हालेलुया! सभी को जय मसीह की। यीशु के अनमोल वचन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर की आशीषों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह कहानी है एसाव और याकूब की। इब्राहिम के पुत्र इसहाक ने जब 40 वर्ष की उम्र में विवाह किया तो उसने रिबका को अपनी पत्नी बनाया। लेकिन समय बीतता गया और रिबका संतानहीन रही। यह एक कठिन समय था, लेकिन इसहाक ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने इसहाक की प्रार्थना सुनी और रिबका गर्भवती हुई। लेकिन गर्भ में ही बच्चे आपस में संघर्ष कर रहे थे। जब रिबका ने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से 2 राज्य निकलेंगे। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। समय पूरा हुआ और रिबका ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया। पहला पुत्र लाल था और उसके पूरे शरीर पर बाल थे। उसका नाम रखा गया एसाव। दूसरा बेटा उसके पीछे पीछे आया और उसने एसाव की एड़ी पकड़ रखी थी, इसलिए उसका नाम रखा गया याकूब। समय बीतने लगा। एसाव एक बहादुर शिकारी बना जो जंगलों में घूमता था, लेकिन याकूब शांत स्वभाव का था और घर पर रहना पसंद करता था। एक दिन एसाव शिकार करके लौटा, लेकिन वह बहुत थका हुआ और भूखा था। उसने देखा कि याकूब स्वादिष्ट दाल बना रहा था। एसाव याकूब से कहता है, भाई मुझे यह लाल दाल दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। परमेश्वर के लोगों, जब एसाव ने याकूब से भोजन मांगा तो याकूब कहने लगा अपने भाई से, पहले अपना पहिलौठे का अधिकार मुझे दे दो। जो पहले जन्मा उसे पहिलौठा कहा गया है, क्योंकि एसाव का जन्म पहले हुआ, फिर याकूब का जन्म हुआ। इसलिए परमेश्वर के लोगों, याकूब अपने भाई से कहता है, तू पहले अपना पहिलौठे का अधिकार मुझे दे दो। परमेश्वर के लोगों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। एसाव को अपने पहिलौठे होने का अधिकार मिला था, जिससे उसे परमेश्वर की विशेष आशीषें मिलती, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। जब याकूब ने कहा तो एसाव ने जल्दबाजी की, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। और एसाव याकूब से कहता है, ठीक है, मैं तुझे अपना अधिकार देता हूँ, बस मुझे खाने को दो। एसाव ने रोटी और दाल खाई और फिर चला गया। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसने परमेश्वर की आशीष को कितनी हल्के में ले लिया था। यूं एसाव ने अपने पहिलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। परमेश्वर के लोगों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? परमेश्वर के लोगों, यह कहानी हमें यह सीख देती है, कभी कभी हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को हल्के में ले लेते हैं। हम क्षणिक सुखों के लिए अनंत आशीषों को खो देते हैं। परमेश्वर की योजनाएं बड़ी और अद्भुत होती हैं। अगर हम धैर्य से परमेश्वर पर भरोसा करें तो वह हमें ऐसी आशीषें देगा जो कभी खत्म नहीं होंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल यीशु के अनमोल वचन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मसीह की। प्रभु यीशु आपको बहुतायत आशीष दे। आमीन।